अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने 1 से लेकर 4 तक सबाक पढ़े। आइए अब इयादा नंबर 1 देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ सवालात हैं, हमें उसके जवाब देने हैं। नंबर 1, हस्बे झेल सवालों के एक एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, शायर कैसी रोज़ी चाहता है? हाँ प्यारे बच्चों, बोलो जी, आप बोलिए। माशाअल्लाह, शायर पाक रोज़ी चाहता है। सवाल नंबर 2, शायर दुनिया से क्या मिटा देना चाहता है? तो बोलो बच्चों, शायर दुनिया से जुल्म सितम मिटा देना चाहता है। सवाल नंबर 3, लड़के ने जूते पर क्रीम लगाने के बाद क्या लगाया? ये सवाल सबक नंबर 3 मेहनत की कमाई का है। तो बोलो बच्चों, तो लड़के ने जूते पर क्रीम लगाने के बाद पॉलिश लगाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 4, ज़माने में उजाला कौन फैला रहा है? आपको पता है ये सवाल किस सबक का है? माशाअल्लाह, हाँ, ये सवाल चौथी नज़्म सुबह की आमद का है। हाँ, तो जवाब बताएंगे जी। ज़माने में उजाला कौन फैला रहा है? तो सुबह की आमद ज़माने में उजाला फैला रही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सुबह होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो सुबह होने पर हमें खुदा का नाम लेना चाहिए। सवाल नंबर 2, आप देख रहे होंगे ये लाल लाइन में लिखा हुआ है, हस्बे झेल दर्ज जुमलों में से गलत लफ्ज़ को काट दीजिए। अब हमें यहाँ पर गलत लफ्ज़ को काटना है। नंबर 1, मेरे काम हो नेग ऑब्लिक बद सारे के सारे। तो हमारे काम कैसे होने चाहिए? बोलो बच्चों, नेक। वेरी गुड। काटना किसको है? बद को। तो हम बद को यहाँ काट देते हैं। अगला नंबर 2, मेरे कदम रुक गए, उसकी आवाज़ में गम ऑब्लिक दर्द था। तो यहाँ पर क्या आएगा? गम था या दर्द था? बोलो बच्चों, हाँ, यहाँ पर दर्द आएगा, उसकी आवाज़ में दर्द था। हमें गम को काट देना है। अगला नंबर 3, वो मेरे पीछे पीछे चल दौड़ रहा था। तो वो चल रहा था या दौड़ रहा था? बोलो बच्चों, हाँ, तो मुसन्निफ़ के पीछे पीछे चल रहा था। तो हमें यहाँ पर दौड़ को काट देना है। अगला नंबर 4, दरख्तों के ऊपर नीचे ऑब्लिक नीचे अजीब चहचहा है। तो दरख्तों के ऊपर चहचहा है या नीचे? हाँ, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। तो हम यहाँ पर नीचे को काट देंगे। अगला नंबर 5, चले जाल कंधे पर लेके सपेरे मछेरे। तो कंधों पर जाल सपेरा लेके चलेगा या मछेरा लेके चलेगा? हाँ, बोलो बच्चों, तो चले जाल कंधे पे लेके मछेरे, यहाँ पर हम सपेरे को काट देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगला सवाल 3, लफ्ज़ी खेल हिदायत के मुताबिक कीजिए। अब यहाँ क्या हिदायत दी हुई है? हम हिदायत को थोड़ा पढ़ लेते हैं। लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाए और उसे आगे खानों में लिखे। हाँ, तो लफ्ज़ का जो आखिरी लफ्ज़ है उस पर हमें जो है नया लफ्ज़ बनाए। जैसे यहाँ पे लिखा है नीम, तो नीम मीम पर ख़त्म हो रहा है। तो अगला लफ्ज़ हमने मीम से बनाया है मेज़।
मेज़ जो है वो ज़ा पे ख़त्म हो रहा है, तो हमने अगला लफ्ज़ बनाया है ज़बान। क्या बनाया है? ज़बान। अब ज़बान नून पर ख़त्म हो रहा है, तो अगला लफ्ज़ अब को बनाना है। क्या बनाएंगे बोलो? हाँ, नगर। अच्छा, नगर रा पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला हाँ रिज़्क़। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब रिज़्क़ जो है वो बड़े काफ पर ख़त्म हो रहा है, तो अगला क्या होगा? अगला होगा बोलो किस्म। वेरी गुड, किस्म जो है वो मीम पर ख़त्म हो रहा है, तो अगला होगा हाँ मैना। अच्छा, मैना अलिफ पर ख़त्म हो रहा है, तो आगे क्या होगा बोलो बच्चों? अनाज। वेरी गुड। हम इस तरह आखिरी लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ बना सकते हैं। अगला नंबर, नीचे लिखे हुए अल्फाज के हम मानी अल्फाज लिखिए। मतलब हमें हम मानी अल्फाज यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 उजाला। उजाला मतलब रोशनी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 2 रास्ता। रास्ता मतलब राह। बहुत अच्छे। नंबर 3 तंदुरुस्त। तंदुरुस्त मतलब हट्टा कट्टा। क्या बोलेंगे हम? हट्टा कट्टा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 4 है झोला। झोला मतलब बगल थैला, जो हम बगल में लटकाते हैं थैला, उसे हम झोला बोलते हैं। इसी तरह नंबर 5 मुसाफिर। मुसाफिर यानी राहगीर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 6 देश। देश यानी इलाका और मुल्क भी होता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अगला नंबर हम देखते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद मतलब उसके अपोजिट लफ्ज़, उसका उल्टा। नंबर 1 दुआ। दुआ क्या होगा? दुआ का होगा बद्दुआ। बहुत अच्छे। नंबर 2 दुख। दुख का क्या होगा? सुख। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 3 पाक। पाक का क्या होगा? नापाक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 4 भला। भला का होगा बुरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्यारे बच्चों, अब अगला नंबर हम देख लेते हैं। अगला नंबर हस्बे ज़ेल मुहावरों का मतलब लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमें यहाँ पर मुहावरों का मानी और मतलब बताकर उसे जुमलों में इस्तेमाल करना है। नंबर 1 दुख दूर करना। क्या मतलब होगा इसका? बोलो। हाँ, तकलीफ़ दूर करना। हम इसका जुमला बनाते हैं कि दुखियों के दुख दूर करके हकीकी मुसरत हासिल होती है। नंबर 2 पीछा ना छोड़ना। हमजाद की तरह साथ में रहना। इसका हम जुमला बनाएंगे, भिखारी ने बाबूजी का पीछा ना छोड़ा। नंबर 3 पापड़ बेलना। क्या मतलब होगा इसका? सख्त मेहनत करना। हम जुमला बनाएंगे, इम्तिहान में अव्वल नंबर पास होने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। नंबर 4 खुशी की लहर दौड़ना। हाँ, मानी होगा खुश होना। इम्तिहान में अव्वल नंबर आने पर हम बहुत खुश हुए। वेरी गुड। अब अगला नंबर हम देख लेते हैं। अगला नंबर 7 हस्बे ज़ेल बंद की तरतीब दुरुस्त कीजिए। अभी जो बंद दिया हुआ है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। ये जो है बेतरतीब है, हमें इसे तरतीब से लिखना है। हाँ, तो पहले कौन सा बंद होगा? तो पहले दूसरे नंबर का बंद आएगा, अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है। उसके बाद पहले नंबर का बंद आएगा, खुशी से हर एक जानवर बोलता है,
उसके बाद चौथे नंबर का बंद आएगा दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, और फिर तीसरे नंबर का आखिरी में आएगा सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। अगला नंबर हम देख लेते हैं 8 नंबर, पहेलियाँ बनाइए या तलाश करके लिखिए। यहाँ पर मिसाल दी गई है, लेना हो काम तो फेंकते हैं वरना यूं ही पटक रखते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे काम लेने के लिए हमें उसे फेंकना पड़ता है? तो वो है मछली का जाल। अब अगला नंबर हम देख लेते हैं कि क्या एक पहेलियाँ होंगी। तो एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर पर है ताज भी बादशाह के जैसा। बोलो बच्चों क्या होगा वो होगा मोर। बहुत अच्छे। नंबर 2, मैं पिघलता हूँ सरमा में बुझ जाता हूँ, सफ़ेद चादर जैसा मैं पर्वत पर बिछ जाता हूँ। पर्वत मतलब पहाड़, तो इसका आएगा बर्फ़। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बेतनख्वाह का चौकीदार, करो हिफाजत का मैं काम, दरवाजे पर लटकता हुआ फ़ौरन बोलो मेरा नाम। तो क्या होगा ये? ताला। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नंबर 9, आपकी घर स्कूल में आने वाले रिसाले, अखबार, किताबों वगैरह की फहरिस्त बनाएं। तो हमारे स्कूल में उमंग, खिलौना, बच्चों की दुनिया, ऐसे रिसाले आते हैं। और अखबार है संदेश, इनकलाब, नई दुनिया और गुजरात टुडे। अब अगला नंबर है 10, नीचे लिखी हुई इबारत में मुनासिब रमूज़ औकाफ लगाकर दोबारा लिखिए। तो नंबर 1, कितने जूतों की पॉलिश कर चुके हो आज? तो यहाँ पर कितने से पहले ऊपर 2 कोमाज आएंगे और आज के बाद एक सवाली निशान लगेगा और उसके बाद भी 2 कोमे आएंगे। नंबर 2, मैं उसकी बात भूल गया था कि आज उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। तो इसके अंदर आखिर के ऊपर जो है के बाद वक्फा लगेगा। नंबर 3, ये पहला जूता है बाबूजी, आप पहले आदमी हैं। तो इसके अंदर ये से पहले 2 कोमे लगेंगे, बाबूजी के बाद जो है वो वक्फा लगेगा, और पहले आदमी है तो आखिर में भी वक्फा ही लगेगा। नंबर 4, आज कोई ग्राहक नहीं मिला। तो नहीं मिला के बाद वक्फा लगेगा और 2 कोमे आएंगे। नंबर 5, क्यों, क्या अभी निकले हो? इसके अंदर भी क्यों से पहले 2 कोमे, क्यों के बाद नीम वक्फा और आखिर के अंदर सवाल या निशान, और यहाँ पर 2 कोमे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह हम सरगर्मी देख लेते हैं, बुरी लतों से छुटकारा हासिल करने से मुताल्लिक अक़वाल या तस्वीर बनाए। तो तस्वीर हमें बनानी है तो नो स्मोकिंग की, या तंबाकू से कैंसर होता है, इस तरह की तस्वीरें बनाएं, या इस तरह से अक़वाल हमें लिखने हैं। ये हमारी सरगर्मी है और हमें घर पे बैठकर बनाना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी याद नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम अगले सबक के लिए मिलेंगे, जब तक के खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।